Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, महिलाओं की बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है। हर किसी महिला की जो बॉडी है वो पीरियड के पहले दिन से प्रेगनेंसी कंसीव करने को तैयार हो रही होती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने को तैयार हो रही है तो आपको 101% प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगी। अगर ऐसा होता तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। हर किसी महिला को एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बार में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और बड़े आसानी से महिला प्रेग्नेंट हो जाती। बट आज के टाइम पे एक बार में प्रेगनेंसी कंसीव होना बहुत कम केसेस होते हैं। चाहते हैं कि आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो, जल्दी आपके गर्भ में बच्चा रुके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे 101% बच्चा जल्दी इम्प्लांट होगा। तो देखिए, होता क्या है, पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, जो पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बनती है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग शेड हो जाती है और महिलाओं को पीरियड्स आ जाती है। और जो वो लाइनिंग शेड होती है वो ब्लीडिंग ही होती है, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में पीरियड्स भी आपको दिखाई देती है। और अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, देखिए ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। तो जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम पे एम्ब्रियो सक्सेसफुली जो आपकी यूट्रल लाइनिंग बनी है वहाँ पे इम्प्लांट होता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसका मतलब है, अगर महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं होगी या थिकन नहीं होगी तो महिलाओं का कभी भी इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो सकता, ना ही गर्भ में बच्चा रुक सकता है। अगर आप चाहते हैं नेचुरल तरीके से यूट्रल लाइनिंग को थिकन करना, ग्रो करना, तो आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल से टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। ये टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आपकी यूट्रल लाइनिंग भी थिकन होगी, बच्चा भी इम्प्लांट होगा और हेल्दी प्रेगनेंसी को भी आप सस्टेन कर पाए। तो देखिए, यूट्रल लाइनिंग किस तरीके से काम करती है। जब महिलाओं की पीरियड चल रही होती है उस टाइम पे जो यूट्रल लाइनिंग की थिकनेस होती है वो 2 से लेकर 4 mm की होती है। और उसके बाद जब महिलाओं का फॉलिकुलर फेज चलता है तो इस टाइम पे 5 से लेकर 7 mm का हो जाता है। और जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम यूट्रल लाइनिंग की थिकनेस 7 से लेकर 11 mm की हो जाती है। और ल्यूटल फेज में 16 mm तक यूट्रल लाइनिंग की थिकनेस चली जाती है। और जिन भी महिलाओं की एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग 8 mm से कम होती है उन महिलाओं को इम्प्लांटेशन सफल होने में दिक्कत आती है या बार बार इम्प्लांटेशन फेल होता है। सो यूट्रल लाइनिंग को थिकन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसका मतलब है यूट्रस तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, यूट्रस को प्रॉपर खाना मिल ही नहीं पा रहा है। तो किस तरीके से यूट्रल लाइनिंग थिकन होगी, किस तरीके से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो का इम्प्रूव एंड इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा ब्लड फ्लो यूट्रस में होगा उतनी अच्छी तरीके से महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ग्रो होगी, थिकन होगी और उतनी आसानी से महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो पाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है, पीरियड खत्म होने के बाद डेली आपको 30 मिनट्स देने हैं। 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती ही होती है, साथ में पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे महिलाओं को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अपनी डाइट में एस्ट्रोजन रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से भी महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं होती है। तो एस्ट्रोजन रिच फूड्स में आप बेस्ट है फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन को मेटाबोलाइज करता है, बैलेंस करता है, जिससे महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग भी ठीक तरीके से थिकन होती है। और इसके साथ फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ गाइज जो तीसरा काम आपको करना है, कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करती हैं एंड यूट्रल लाइनिंग को भी थिकन करने में मदद करती हैं। तो उसमें सबसे पहला है विटामिन ई रिच फूड्स आप ले सकते हैं, एल आर्जिनाइन रिच फूड्स ले सकते हैं। ये एक अमीनो एसिड है जो नेचुरल तरीके से यूट्रल लाइनिंग को थिकन करने में मदद करता है। और इसके साथ कुछ टी हैं, जैसे नटल लीफ टी ले सकते हैं, रास्पबेरी लीफ टी ले सकते हैं। ये महिलाओं के गर्भ में बच्चा रुकने में भी मदद करता है और यूट्रल लाइनिंग को भी
थिकन करता है। और इसके साथ पोमीग्रेनेट यानी अनार या चुकंदर जिसे हम बीटरूट भी कहते हैं, इन दोनों फ्रूट्स में से आपको एक फ्रूट डेली लेना है, क्योंकि इनमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, जिससे डायरेक्टली ब्लड की सप्लाई होती है यूट्रस तक और जिससे यूट्रन लाइनिंग को थिकन होने में भी मदद मिलती है। तो यही कुछ काम आपको करने हैं और कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें आप खाते हैं तो वो भी आपकी यूट्रन लाइनिंग को इम्पैक्ट करता है, यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाती। तो गाइस ये सिंपल से टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और महिलाएं नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर पाती है। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।